अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांदकी लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और आज की ये वीडियो है केपीके के एस्पायरेंट्स के लिए, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एसएसटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। और बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी आईटी, इनका पेपर कब होगा? तो बेटे इनका पेपर जो है वो फेब के मिड में एक्सपेक्टेड है और इससे पहले फेब के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। और एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से इसकी क्रैश जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाते हैं, नोट शेयर किए जाते हैं, टेस्ट शेयर किए जाते हैं, की कीज शेयर की जाती हैं, डिस्कशंस कराई जाती हैं। तो नए जो सेशन स्टार्ट हुए उनमें एसएसटी जनरल का सेशन है बेटे, 6000 चार्जेस है, कंप्लीट सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराएंगे। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का है, 6000 चार्जेस है, कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसी तरह से एसएसटी आईटी का है, उसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। और एसएसटी मैथ फिजिक्स का हमारा ऑलरेडी सेशन चल रहा है बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और पिछले 7 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। और एसएसटी के हवाले से हमारे डिफरेंट सेशंस में तकरीबन 1500 बच्चे केपीके के हमसे तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा 9th क्लास की मैंने कंप्लीट इंग्लिश की लेक्चर सीरीज अपलोड की और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत पसंद भी किया, बच्चों ने कॉल्स की, टेक्स्ट किए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। और उसके साथ साथ बच्चों की ये डिमांड भी थी कि सर प्लीज 10th क्लास की जो इंग्लिश है उसकी भी जो लेक्चर सीरीज है वो अपलोड करें। तो ये इसी सिलसिले की पहली कड़ी है। आज 10th क्लास की इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बेटे मैं आपको बताता चलूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। और साथ इसमें हमने जो एडिशनली ऐड कर लिया है वो बेटे फिर हमने साथ लेसन की जो इंफॉर्मेशन है जिनको हम जनरल एमसीक्यूज बोलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है 10th क्लास का सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सिंप्लिसिटी और ह्यूमैनिटी। तो इसमें ये सबसे पहले हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हम्बलनेस, यहां पे humbleness and simplicity were some of these qualities। तो जो क्वेश्चन है इन दिस सेंटेंस, सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी बेटे नाउन है और ये कौन सा नाउन बनेगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है मेरा बेटा जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो। अब सिंप्लिसिटी जो है वो मैं अक्सर बच्चों को एक डेफिनेशन बताता हूं कि मटेरियल नाउन वो होते हैं जो मैटर के किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो मैटर के किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेटा अगर हम सिंप्लिसिटी की बात कर ले तो ये ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैसेस है, ना प्लाज्मा है। तो सिंप्लिसिटी जो है वो क्या है? नाउन है। और अगर आगे फर्दर अगर इसी से क्वेश्चन बने कि सिंप्लिसिटी जो है वो कंक्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो बेटे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से द वर्ड एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मींस जो है इसका मतलब मेरा बेटा क्या आ जाता है? रिच आ जाता है। इसका अब एफ्लुएंट का सिनोनिम्स आ जाए या इसका क्या आ जाए मेरा बेटा? मीनिंग आ जाए, वो एक ही बात है, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? रिच आ जाएगा। इसी तरह से मोहम्मद लिव्ड हिज हार्ड लाइफ टिल ही डाइड और डैश द मुस्लिम स्ट्रेरी वाज एट हिज डिस्पोजल। तो मोहम्मद हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड हिज हार्ड लाइफ टिल ही डाइड। ऑल्दो आ जाएगा बेटे यहां पे कि ऑल्दो द मुस्लिम ट्री वाज एट हिज डिस्पोजल। और उसके बाद इसी तरह से ही नेवर वोर एनीथिंग दैट कुड। अब यहां पे dash him from his companion, तो that could distinguish him from his companion। यहां पे बेटे अगर हम देखेंगे तो इसमें ये ऑप्शन आपके पास that could distinguish him from his companion। उसके बाद he urged his followers to live, ये अंडरलाइन किया हुआ है। आपने ना एक और टेक्निक है बेटे के पेपर में ये देखना है, वो आपसे पूछता है कि भाई अंडरलाइन, फिर आपने ये देखना है कि अंडरलाइन किया, अगर लिव अगर सिर्फ अकेला लिव अंडरलाइन किया होता तो इसका ग्रामेटिकल फंक्शन और था, ये ग्रामर में कुछ और था। यहां पे क्या अंडरलाइन है? टू लिव। तो उसने पूछा अंडरलाइन वर्ड इज, ग्रामेटिकली उसने पूछा है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है। तो अंडरलाइन वर्ड मेरा बेटा ना तो मॉडल वर्ब है, ना जेरेंड है, जेरेंड आईएनजी वाले होते हैं, ना मेरा बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर क्या बच गया? इंफिनिटिव बच गया। इंफिनिटिव क्या होता है?
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ये टू लिव, ठीक है, अगर अकेला लिव होता तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ही होनी थी, वो इन्फिनेटिव नहीं होना था, या वो बेयर इन्फिनेटिव होता। इसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अफेक्शन इज। अब अफेक्शन का जो ऑपोजिट है, अफेक्शन आपको पता है लव के मीनिंग में आता है, तो अफेक्शन का मेरा बेटा क्या आ जाएगा, लवेबल जो है ये इसका सिनोनिम है, ऑपोजिट पूछा हुआ है, लवेबल भी सिनोनिम है, फिर डियरेस्ट भी सिनोनिम है, मर्सीलेस कांट भी देयर, तो हेट इसका जो है वो ऑपोजिट आ जाएगा। ये एंटोनिम जो इसका बनता है, ऑपोजिट जो बनता है अफेक्शन का, वो क्या बन जाता है, वो हेट बन जाता है। इसी तरह से द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो हेल्प हिज कंपेनियन इन डिगिंग आ, तो ये मेरा बेटा लेसन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इन डिगिंग अ ट्रेंच, और ट्रेंच जो है किसको बोलते हैं, खंदक को बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की मदद की खंदक खोदने में। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज टू डैश हिज गॉट एंड पॉलिश हिज शूज, तो यहाँ पे यूज टू मिल्क आ जाएगा, और ये इंफिनिटिव बन जाएगा यूज टू मिल्क। टू मिल्क होता है मेरा बेटा दूध धोना, दूध निकालना, तो यूज टू मिल्क हिज गॉट एंड पॉलिश हिज शूज। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एफिलुएंट, ये पहले भी आ चुका मेरा बेटा कि एफिलुएंट का सिनोनिम क्या है, तो एफिलुएंट का सिनोनिम जो है इसका सेम मीनिंग जो है वो ये रिच के मीनिंग में आता है। और उसके बाद द वर्ड इम्प्रोविशमेंट इज द क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, अब इसका सेम मीनिंग जो है ये मेरा बेटा पुअर के मीनिंग में आता है, ठीक है, ये एफिलुएंट का एंटोनिम भी हो सकता है, और लैकिंग मनी, या यहां पे अगर पुअर की ऑप्शन होती तो पुअर भी आ सकता था। उसके बाद बेटे आप देख ले नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to visit dash persons and exhorted all Muslim to do likewise। अब used to visit ailing जो है वो बीमार मेरा बेटा आ जाएगा, कि बीमारों की तीमारदारी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। I know that you can do it for me but I hate to be privileged, ठीक है, I hate to be privileged आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लें जी, the closest meaning of the impeccable is, impeccable मेरा बेटा का जो closest meaning है वो क्या आ जाएगा, विदाउट मिस्टेक आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। और इसी तरह से आगे हम देखेंगे, डैश वाज द पार्ट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनैलिटी, हाइट नहीं, हम्बलनेस, मर्सी, सिंप्लिसिटी, लेसन के अकॉर्डिंग मेरा बेटा इस तरह के जो एमसीक्यूज आए वो मेरा बेटा फिर क्या है कि टेक्स्ट के अंदर जो क्वालिटी बताई गई है, टेक्स्ट के अंदर जो ट्रेड बताई गई है वो फिर हमने यहां पर मेंशन करनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश सिटिंग एट द प्रोमिनेंट प्लेस इन द गैदरिंग, अवॉइड सिटिंग, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अवॉइड किया करते थे, इज्तनाब किया करते थे कि जब आप किसी गैदरिंग के अंदर हैं तो किसी प्रोमिनेंट जगह पर बैठना। और इसी तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आप देख लें, तो ह्यूमैनिटी जो है वो हम्बलनेस को बोलते हैं, आजिज़ी को बोलते हैं, इनकसारी को बोलते हैं, मॉडेस्टी को बोलते हैं, ट्रेड्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं, फीचर्स को बोलते हैं, औसाफ के मीनिंग में, सीरत के मीनिंग में आ जाएगा। एम्बेरस जो है ये मजबूर करना, परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को तंग करना। और उसके बाद डिसेंटली जो है, डिसेंटली, पोलाइटली, जेंटली, शाइस्तगी के साथ, तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ, इन गुड मैनर्स। और इसी तरह से सॉर्ट जो है, अब ये खोज लगाना, तलाश करना, टू फाइंड समथिंग, टू सर्च समथिंग। उसके बाद प्रोमिनेंट जो है ये नुमाया के मीनिंग में आ जाता है, डिस्टिंग्विश के मीनिंग में आ जाता है, अलाइक फर्क करना, इम्तियाज करना, डिफरेंशिएट के मीनिंग में आ जाता है। कास्ट, ये वाला कास्ट जो है ये नस्ल के मीनिंग में, ठीक है, कि आप लोगों की कास्ट क्या है, आप लोगों की नस्ल क्या है, आप लोगों की जात क्या है, आप लोगों की कौम क्या है। क्रीड जो है वो अकीदे के मीनिंग में, मजहब के मीनिंग में और आइडियोलॉजी के मीनिंग में आ जाता है। अपार्ट अलग करना, सेपरेट करना, जुदा करना, अलहदा करना। और मैट्रेस जो है ये मेरा बेटा, जैसे हम कहते हैं ना मैट्रेस, मल्टीफॉर्म मैट्रेस, तो मैट्रेस जो है वो गद्दे की मीनिंग में आ जाएगा। ट्रेजर जो है वो आप सबको पता है खजाने की मीनिंग में आ जाएगा। इरेडिकेट करना, किसी चीज का जड़ से खात्मा करना, किसी चीज को एंड अप करना, किसी चीज को सीज करना, किसी चीज को बंद करना, किसी चीज को रिमूव करना। और उसके बाद एरोगेंस किसके मीनिंग में आ जाएगा, तकब्बुर के मीनिंग में आ जाएगा, प्राइड के मीनिंग में आ जाएगा, जहालत के मीनिंग में आ जाएगा, इग्नोरेंस के मीनिंग में आ जाएगा। इसके साथ देख लें आपके कंसिडरेट जो है वो कदरदान, दानिशमंद, इंटेलेक्चुअल, विटी के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद
आप देख लें अनएडल्ट्रेटेड, ये खालिस और बेमिलावट के मीनिंग में, प्योर के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से आप डिस्पोज्ड देख लें, डिस्पोज्ड होता है काबू करना, कब्जा करना, इख्तियार किसी चीज पर। और अरेबियन पेनिनसुला, ये अरब जजीरा नुमा, मेंड जो है मेंडिंग, मुरम्मत करना के मीनिंग में आ जाएगा। उसके बाद एलिंग जो है वो बीमार, और एग्जॉर्ट ताकीद करना, तरगीब देना। ट्रेंच खंदक को बोलते हैं, गड्ढे को बोलते हैं, एक को बोलते हैं। एनॉयड जो है ये एंग्री के मीनिंग में आ जाएगा, हार्श के मीनिंग में आ जाएगा, रात के मीनिंग में आ जाएगा, गैज़ो गज़ब के मीनिंग में, नाराज गुस्सा के मीनिंग में। डिक्लाइन जो है इनकार करना, रिजेक्ट करना। और उसके बाद विड्रा, किसी चीज से पीछे हट जाना। और इसके बाद डिग्निटी जो है ये किसी की शान शौकत के लिए। और इसी तरह से वेट नर्स जो है ये दाया या दूध पिलाने वाली जो औरत होती है। स्लॉटर, ज़िबा खाना के ज़िबा करना, और इसकी तरह स्लॉटर हाउस जो है वो ज़िबा खाना के मीनिंग में आ जाता है। प्रिविलेज जो है किसी को ऑब्लाइज करना, मुमताज करना, किसी को रिगार्ड, किसी का रिगार्ड करना। और एंडोर्ड जो है वो टू ब्लेस समवन समथिंग, किसी को कोई चीज अता करना, किसी को कोई चीज देना। और रिग्रेटेबली, अफसोस के साथ, मजम्मत के साथ। ग्रेटिफाई जो है वो तमन्ना करना किसी चीज की तस्कीन करना। और कोई चीज आपको सेटिस्फेक्शन से बढ़कर एक लेवल जो है वो ग्रेटिफिकेशन है। और इसी तरह से जेन्युइन जो है वो खालिस के मीनिंग में आ जाएगा। और रिकॉयल जो है वो पलटना, पसपा होना, हिचकिचाना। इसी तरह से आगे इसके ग्रामेटिकल पोर्शन पे आ जाए। सक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ, सक्सेस क्या है? सक्सेस मेरा बेटा नाउन तो है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे भी मैंने बताया जिस तरह से सिंप्लिसिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो मैटर की किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह से सक्सेस जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। हनी इज एन एग्जांपल ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेवरी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पे ब्रेवरी जो है ये भी बेटा क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। और इसी तरह से आप देख लें, और मेरी जो नाउन क्या है, नाउन की टाइप्स क्या है, नाउन की करेक्शन क्या है, इस हवाले से मेरी वीडियो ऑलरेडी एमके प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। 9th के अंदर भी हमने नाउन को टॉपिक को डिस्कस किया। टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ, टेबल जो है वो काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे देखिए अब टेबल कलेक्टिव नाउन, अगर यहाँ पे होता टेबल कॉमन नाउन, तो टेबल कॉमन नाउन भी है, टेबल काउंटेबल नाउन भी है, और टेबल जो है वो मटेरियल नाउन भी है। तो इसी तरह से आगे आप देख लें कि इसमें राइट द करेक्ट प्लूरल नाउन्स, ठीक है, इन पेरेंथेसिस द प्लूरल नाउन्स आर अंडरलाइन, ठीक है। अब यहां पे मेरा बेटा हमने क्या किया कि प्लूरल नाउन, क्वेश्चन ये था कि प्लूरल नाउन, यहां पे आप लोगों के लिए प्लूरल लिख दिया। पर्सन की ये इसका जो है ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट को बोलते हैं, इसका प्लूरल नाउन लिखना था। यहाँ पे ये ब्लैंक्स है आपके टेक्स्ट में, हमने ये ऐड कर दिया। पर्सन का प्लूरल नाउन पर्सन्स, वुमेन का वेमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, फिश की जमा फिश ही होता है। अब अगर पीछे कॉलोकेशन आ जाए, यानी टाइप ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ आ जाए, वैरायटी ऑफ आ जाए, फिर मेरा बेटा फिश की जमा फिशेस लगा सकते हैं, अदरवाइज फिश की जमा फिश ही होता है। नाइफ की जमा नाइव्स आ गया, शेल्फ की जमा शेल्व्स आ गया, पियानो का प्लूरल जो है वो पियानोज आ गया। और इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो फेनोमेना जो है, फेनोमेनन जो है इसका फेनोमेना आ गया प्लूरल। और फिर आप देख लें जी, यूज द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स बिलो इन सेंटेंसेस टू शो डिफरेंस इन मीनिंग। अब यहां पे देखें कि जो वर्ड है, कुछ वर्ड्स वो देखने में एक जैसे, जैसे गुड है और गुड्स है। मैंने नाउन के अपने लेक्चर के अंदर पढ़ाया कि वर्ड्स ऑलवेज रिटेन देयर एस एंड ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। अगर बेटे गुड्स जो है वो नाउन है, अगर उसका एस हम हटा देंगे तो उसका सिंगुलर नाउन नहीं बनेगा, बल्कि वो एडजेक्टिव रह जाएगा। ये देखें, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। आई रिमेंबर द गुड डेज, गुड डेज में डेज नाउन, और ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है। तो गुड एडजेक्टिव है, गुड्स नाउन है। जैसे हम कहते हैं ना, ट्रकों के पीछे लिखा होता है फलां गुड्स, इत्तफाक गुड्स, इत्तेहाद गुड्स, तो ये दे लोडेड द गुड्स इन द ट्रक, ठीक है। उसके बाद वुड जो है, वुड मेरा बेटा लकड़ी को बोलते हैं, और वुड्स जो है वो जंगलात को बोलते हैं। ही कलेक्ट्स वुड फॉर द फायर, उसने आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। और स्वीटी सा लाइन्स इन द वुड्स, वुड्स जंगलात को बोलते हैं। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल जो है वो मंजर को बोलते हैं, और स्पेक्टेकल जो है वो किसको, तमाशाइयों, सॉरी ग्लासेस को बोलते हैं। तो दिस स्पेक्टेकल ऑफ माउंटेन इज वेरी अट्रैक्टिव, पहाड़ों का ये मंजर जो है, पहाड़ों का ये नजारा जो है ये बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा दिलकश है। और स्पेक्टेकल्स, ही ऑलवेज पियर्स थ्रू हिज स्पेक्टेकल्स। और उसके बाद देख लें जी करेक्टर, स्वीटी हैज गुड करेक्टर,
वो यहाँ पे करेक्टर आएगा, स्वीटी हैज गुड करेक्टर। तो अगर इसकी हम बात कर लें तो यहाँ पे करेक्टर आएगा, यस नहीं। और इसी तरह से देयर आर 7 करेक्टर्स इन द प्ले, तो ये प्लूरल में इसका बन गया। इसी तरह से बेटे अगर हम आगे चलेंगे तो आप देखिए जी, मैनर, ही सॉल्व द सम इन इजी मैनर। और मैनर्स, मैनर्स जो है टीचर्स अप्रिशिएट हर मैनर्स, तौर तरीके को, सलीके को, आदाब को बोलते हैं। फोर्स, ही हिट द बॉल विद फुल फोर्स। और फोर्सेस जो है ये अफवाज को बोलते हैं। तो फोर्स, ही हिट द बॉल विद फुल फोर्स। और पाकिस्तानी फोर्सेस आर ब्रेव। इसी तरह से आप इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट एक्टिविटी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन फ्रेजेस। अब मेरा बेटा ही विश टू टॉक टू हिज, यहां पे आप लोगों की आसानी के लिए फिक्रों के अंदर जो नाउन फ्रेज है मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज है। मैनेजर इसमें नाउन है और ये मिलके इसने क्या किया, ये नाउन फ्रेज, और ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये प्रोनाउन है। द विकेड मैन, द विकेड मैन क्या है? नाउन फ्रेज है। और गेटिंग पुअर पीपल इसमें नाउन फ्रेज है। द पुअर मैन नाउन फ्रेज है और ये एज अ सब्जेक्ट यहां पे आया हुआ है। एवरी पेनी, पेनी नाउन है, इसके साथ ये वर्ड मिलाइए, हमारे पास क्या बन गया? नाउन फ्रेज। ऑल द किड्स हमारे पास नाउन फ्रेज बन गया। अब बेटा नाउन जो है वो फिक्रे का सब्जेक्ट भी हो सकता है, फिक्रे का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और अगर मेरा बेटा वो एक वर्ड का हो तो ऑब्वियसली वो नाउन है, अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो वो फिर क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज बन जाएगा। और उसके बाद आप देखिए जी, डार्क स्टेबल्स, ये स्टेबल्स जो है ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया और ये एज एन ऑब्जेक्ट आया। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद प्रॉपर्ली फॉर्म्ड नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज को देख रहे हैं। फ्रेज और क्लॉज की ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसमें मैंने आपको बताया है कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेवर गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, और क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट समटाइम गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड समटाइम डज नॉट गिव। और क्लॉज जब हमें मुकम्मल मीनिंग देता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जब मुकम्मल मीनिंग नहीं देता तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंप्लीट वीडियो जो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, ब्लैंक्स आर फिल्ड विद द प्रॉपर्ली फॉर्म्ड नाउन क्लॉज। यहां पे जो आपकी टेक्स्ट है, जमाल आस्क्ड मी, ठीक है, जमाल आस्क्ड मी, और उसके आगे ये ब्लैंक दी हुई है तो इसको ये फिल किया है वेयर हिज वॉलेट वाज। अब देखिए हिज वॉलेट वाज, ये मेरा बेटा इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, तो वेयर हिज वॉलेट वाज ये हमारे पास क्या बन गया? नाउन क्लॉज बन गया। और ये नीचे दो ऑप्शंस दिए, दोनों में से एक हमने टिक करनी थी, तो इसमें क्या है? वेयर वाज हिज वॉलेट नहीं, वेयर हिज वॉलेट वाज। और आई कुडंट टेल हिम वेयर आई वाज, ठीक है, वेयर वाज आई नहीं, वेयर आई वाज आ जाएगा। और उसके बाद क्योंकि यहां पे ये इंट्रोगेटिव है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा बेटा उसके बाद जो है वो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैज। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जिसमें कि हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैज, और हाउ क्लोज वी आर इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाउ क्लोज आर वी नहीं, बल्कि हाउ क्लोज वी आर, ये प्रॉपर है मेरा बेटा, ये सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद वर्ब है। व्हाट शी सेड वाज सेड। अब व्हाट she said was said, what did she say या what she said। अब मेरा बेटा what she said आ जाएगा, क्योंकि जब what आ गया तो फिर हमने यहाँ पे ये did वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाना। what she said was said। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा लेक्चर था। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले बात की उन एमसीक्यूज की जो रेलिवेंट हो सकते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक या सिनोनिम से मुतल्लिक या मेरा बेटा जो है लेसन की इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक। उसके बाद हमने बात की इसमें यूज होने वाले जो डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी, और उसके बाद इसकी ग्रामर एक्सरसाइज पे हम आए जिसमें हमने नाउन को डिस्कस किया, नाउन फ्रेज को डिस्कस किया, नाउन क्लॉज को डिस्कस किया। तो ये 10th क्लास का बेटे पहला लेक्चर था और इसमें होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। और बेटे ये आप लोगों के लिए जो YouTube पे लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं सिर्फ आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो बेटा ये जो हमारा चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड किया करें और आप खुद भी सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कोलीग्स में भी हमारे चैनल का जो लिंक है उसको शेयर करें और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह की अच्छी वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अगर बेटे आप लोगों ने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।